वेलकम। सिविल अड्डा पर आपका स्वागत है और सिविल अड्डा आपके लिए ला रहा है एमपीपीएससी मेंस के जो अभी हाल ही में मार्च में आयोजित हुई थी उसके जो भी पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन ला रहा है। तो मेंस के पेपर के सॉल्यूशन थोड़े से यूट्यूब पर कम दिखते हैं। इस कारण से इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि जितना संभावना हो उतने सारे पेपर अभी तक अपलोड किए करने हैं। अपलोड करने अभी पिछला वीडियो आया था उसमें थोड़ा सा असहजता में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वीडियो बना नहीं था। आवाज़ थोड़ी सी धीमी थी, इस कारण से मैं वीडियो बना नहीं पाया, अच्छी तरीके से बना नहीं पाया। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब हमें पार्ट 2 डिस्कस करना है पेपर 1 का, और वो है भूगोल का, जो बहुत ही फैक्चुअली है। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से फैक्चुअली नॉलेज है, क्योंकि जो कि प्रीलिम्स के लिए हमें ऑब्जर्व करना होता है, प्रीलिम्स के लिए हमें फैक्चुअली नॉलेज पर थोड़ा फोकस करना होता है, वो सारा का सारा नॉलेज यहाँ पर काम आ सकता है। तो हाँ चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन 3 अंकों का, जो 3 अंकों के प्रश्न हैं 15, वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य जो हैं वो हमें बताना थे। तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम, महाराष्ट्र का नाम, बिहार का नाम। ये आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है भारत के कितने भू आकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है। तो मुख्यतः 3 भाग में हमें बताना था कि 3 भाग से, जैसे हिमालय वाला भाग सिंधु का मैदान हो सकता है, दक्कन का पठार हो सकता है। और भी अच्छी तरीके से एक और बात मैं बता दूं कि यहाँ पर इससे भी अच्छे तरीके से आंसर लिखे जा सकते हैं, या लिखे होंगे लोगों ने, लेकिन मैंने अपने एंड पर कोशिश की। आप चाहो तो अपने एंड पे कोशिश कर सकते हो और अच्छी तरीके से आंसर लिख सकते हो। ये क्वेश्चन लिखने से, ये इसके आंसर लिखने से ऐसा इसका फ़ायदा ये होगा, या फिर ये देखने से इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें लगभग ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। हालांकि जो नया सिलेबस है उसमें हमारे पास यूनिट वाइज है, और यूनिट में डिफाइन कर दिया गया है कि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 11 नंबर का आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं वो लेवल हमें यहाँ से पता चलता है। चलिए जी, फिर शुरुआत करते हैं, अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम ढूंढते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत के 3 प्रमुख तांबा उत्पादक जो राज्य हैं उसमें मध्य प्रदेश का नाम आता है, राजस्थान का नाम आता है, झारखंड का नाम आता है। तो ये फैक्चुअली क्वेश्चन था, लेकिन आपके पुलिस में भी इसका योगदान रह सकता है, क्योंकि पुलिस में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हो। पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार से। तो अगर मुझे समय मिला तो प्रीलिम्स का एक मॉडल पेपर बनाकर मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो बनाकर दूंगा, जिसमें हमें पता चल सकता है कि किस प्रकार से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है चंबल का उद्गम स्थान बताया गया, पूछा गया है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से हम सब जानते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि इसको हम प्रीलिम्स में बहुत पढ़ते हैं। तो महू के जाना पाओ पहाड़ी से निकलती हैं इंदौर में, इसको और अच्छी तरीके से लिख सकते हो, जैसे जिला लिख दिया और इंदौर लिख दिया, स्थान लिख दिया, महू तहसील और जनापा पहाड़ी लिख दिया, और मध्य प्रदेश राज्य में लिख सकते हो। मध्य प्रदेश में भारत में पेट्रोलियम उत्पादक, तो भारत में जो पेट्रोल उत्पादन होता है कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हमें अच्छी तरीके से पढ़ा होगा अगर आपने मेंस दिया हो तो, या फिर अगर आप एमपीपीएससी या यूपीएससी जैसी चीज़ों की तैयारी करते हो तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है। तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य दिग्बोई असम, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुंबई हाई अरब सागर में जो मुंबई के पास है, और नाहर कटिया असम में भी एक ऐसी जगह है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, हम मैप में उसको बनाकर पढ़ते हैं बार बार, और ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर एमपीपीएससी मैथ्स में पूछी गई है। ये क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर फुल मार्क्स मिलते हैं, यानी 3 में से 3 अगर 3 लिख दे हैं तो 3 में से 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर नंबर काटने का कोई चांस उनके पास नहीं रहता। फिर मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक बात पूछे थे इन्होंने। तो प्रतिकूल कारक क्या हो सकते हैं नहर सिंचाई में, जो हमें नहर सिंचाई नहीं करने देते हैं नहरों के द्वारा। तो सबसे बड़ी जो कमी है मध्य प्रदेश की वो है सदा निरा नदियों का नहीं होना। ठीक है, भू संरचना एक जैसी भी नहीं है, क्योंकि कहीं पर विंध्य का पठार है, कहीं पर कैमू की श्रेणी है, कहीं पर मालवा का पठार है। तो एक जैसी नदियाँ हमें, एक जैसा भूतल हमें नहीं देखने को मिलता, जिससे हम नहरों की अच्छी तरह सिंचाई नहीं कर सकते नहरों द्वारा। तीसरा जो कारण है वो है सरकारी महत्वाकांक्षा, और ये भी होना ही चाहिए। सरकारी महत्वाकांक्षा ये अपने आंसर में इंक्लूड होना चाहिए। थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को भी आप महत्व दिया दिया करिए अपने मेंस में। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में 3 फसलें, तो गेहूँ, चावल, सोयाबीन, इसमें से आपको पूरा मार्क्स मिल सकते हैं। हो सकता है ये कि गेहूं के बाद सोयाबीन का स्थान हो सकता है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी इस प्रकार से 3 फसलें लिखनी थी, और 3 फसलें अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छे नंबर 3 में से 2 या 3 में से 3 भी देने को वो मजबूर हो सकता है। खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, उदाहरण दीजिए। तो जो खाने योग्य जो चीज़ें हैं ये अपनी अब की बार प्रीलिम्स में भी दी गई हैं ये चीज़ें। तो माफ़ कीजिएगा, हाँ फ़ोन आ गया था।
तो हम खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग हैं इसके बारे में जो हमारे प्रीलिम्स में भी इस बार टॉपिक दिया गया है, हो सकेगा और अगर समय मिलेगा तो मैं प्रीलिम्स के लिए भी इन चीज़ों को कवर करवाऊँगा। लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि मेंस के लिए अभी तक यूट्यूब के इतिहास में कोई ऐसा चैनल नहीं बना है जो पूरा मेंस कवर कर दे, जो पूरा मेंस के टॉपिक वाइज डिस्कस कर दे। मैं इस चैनल को वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि पूरा मेंस जो बिल्कुल बाकायदा पढ़ाया जाए और पूरी तरह का निःशुल्क पढ़ाया जाए। तो यही कोशिश की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल हम अपने मॉडल आंसर को देखते हैं, अपने 16 पेपर को देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का उदाहरण जो पूछा इन्होंने वो भी हमने दे दिया। अगला क्वेश्चन जो है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदा के कारण क्या, उदाहरण दीजिए। तो जो प्रकृति द्वारा जो जनधन हानि होती है, जो घटनाएं घटती होती हैं और हानि होती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और बाढ़, सुनामी, सूखा पड़ना, इस प्रकार की आपदा, 3 आपदा हम लिख सकते हैं क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छी तरीके से हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन थे। जियोग्राफी का पेपर मुझे बहुत आसान लगा क्योंकि फैक्चुअल था और हम जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं वही मेंस के लिए हमें प्रयोग देखने को मिलता है। अब आगे आते हैं हम, मृदा अपरदन रोकने के मुख्य उपाय पूछे इन्होंने। तो खेतों में मेड़ बनाकर रोक सकते हो, पेड़ पौधे लगाकर भी रोक सकते हैं। और यहाँ पर नदियों में जो गाद खाली जो करते हैं, जो नदियों की गाद भरी जाती हैं, अगर आपने नदी वाला चैप्टर, अपवाह तंत्र वाला चैप्टर या आपदा प्रबंधन का भी अच्छा तरीके से पढ़ा हो तो इन चीज़ों का डिस्कस वहाँ पर होता है कि नदियों में गाद किस प्रकार से खाली करके हम बाढ़ से संभावना रोक सकते हैं, या नदी की गाद भर करके भी हम कुछ सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस प्रकार का क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा लॉजिकल था, सोचने का थोड़ा सा समय दिया था। समय मिलता नहीं है यहाँ पर मेंस में, लेकिन फिर भी अगर हमें इसकी प्रैक्टिस हो या फिर ऐसे ही सॉल्व पेपर हमें देख रखे हो, पढ़ रखे हो, तो उसकी सहायता से या उसकी जो सफलता में हमारे लिए वो बहुत उपयोगी होते हैं। सतपुड़ा की क्वेश्चन पूछा है अगला कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और उसकी ऊंचाई भी पूछी है 3 नंबर में। तो ये हम प्रीलिम्स में बहुत पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और इसी कारण मैंने आपसे कहा है, बार बार कहा है कि प्रीलिम्स के लिए जो हमें पढ़ने को मिला था वो का वही हमें मेंस के लिए मेंस में देखने को मिला है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं मध्य प्रदेश की है, सतपुड़ा की नहीं पूरे मध्य प्रदेश की है। 1350 मीटर हाइट मानी जाती है और इसका नाम जो है वो दुबगढ़ है। एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, हालांकि डिलीट कर दिया गया था कुछ चीज़ों के कारण से, लेकिन क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है और प्रीलिम्स के हिसाब से हम तैयार करते हैं और मेंस में हम इस प्रकार को आंसर देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक जिले, जो मध्य प्रदेश में जो चंबल वाला इलाका है, जो ऊपर वाला उत्तर वाला भाग है, वहाँ से हमें मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक जिले मिलते हैं। उसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये हम 3 जिलों का नाम लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कम साक्षरता वाले जिले, जो हम आदिवासी जनजाति क्षेत्र पाई जाती हैं, वहाँ पर अलीराजपुर, झाबुआ, दो जिले के नाम पूछे थे मात्र, और 2 ही जिले को नाम लिखना है। और अगर अब आगे पूछते हैं कि पेयजल में अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो CO2, सल्फेट, CA, इस प्रकार की चीज़ें आप लिख सकते हो। और यहाँ पर 3 में से 3 नंबर लाने के पूरे चांस बनते हैं। कपास की दृष्टि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं, तो काली रेगुर मिट्टी, उपयुक्त तापमान होना चाहिए। और भी एक आध पॉइंट जो मुझे नहीं मिला वो शायद आप इंक्लूड कर सकते हो। मुझे अपने पास जितना कंटेंट था वही से आपके लिए आंसर तैयार करने का कोशिश की गई है। 6 अंकों के प्रश्न अब आते हैं। 15 अंकों के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो 6 अंकों के प्रश्नों में कास्ट स्थलाकृति पूछी गई है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो कास्ट स्थलाकृति का नाम सुनते ही आपके दिमाग में चूना पत्थर या चूना से बनी हुई चट्टानें दिमाग में आ जाती हैं। तो कास्ट स्थलाकृति के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ को बताइए। तो ये हम अगले वीडियो में करेंगे ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो। पिछला वीडियो लंबा होने के कारण से पूरा वीडियो देख नहीं पाए और कुछ असहजता भी हुई। तो सिविल अड्डा को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो देखेंगे हम। अगले वीडियो में हम यही देखेंगे 6 अंकों के प्रश्न और 15 अंकों के प्रश्न। वीडियो ज़्यादा लंबा होने की कोशिश नहीं की जा रही है। छोटे वीडियो में ही आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं वो बताया जा रहा है। जितने प्रयास हमसे हो उतना प्रयास हमें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।